तुम्हारा खामोश होकर बैठना ही तुम्हारी असली ताकत है। लोगों को ना बोलकर अपनी ताकत का अंदाज़ा बताना पड़ता है, लेकिन तुम्हारी एक खासियत है कि जब तुम बहुत चुप हो जाते हो, जब तुम बहुत शांत हो जाते हो, तो ये समझ लो कि लोगों को शक होने लग जाता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ बार बार कि तुम्हारी खामोशी बहुत बड़ा हलचल पैदा कर सकती है और करती भी है। लोग तुम्हारी खामोशी से डरते हैं, तुम्हारे बोलने से नहीं डरते। और इसलिए जिस चीज़ से लोगों में फ़र्क पड़ता है, जिस चीज़ से लोगों के अंदर सोचने की शक्ति जागृत होती है, उसी ताकत को आजमा कर रखो और उसी ताकत को बना कर रखो। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी बहुत बड़ी ताकत है और इसलिए इसको बर्बाद मत जाने देना। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें जहाँ पर बोलना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए, वहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर सिर्फ खामोश हो जाओ, फिर देख तो कि क्या होता है। देखते जाओ, इसके बाद तुम्हें पता चलेगा कौन क्या तुम्हारे बारे में कहता है, कौन क्या तुम्हारे बारे में सोचता है और कौन कितनी तुम्हारी परवाह करता है। ये सब बातें तुम धीरे धीरे महसूस भी करोगे और धीरे धीरे तुम्हें ये भी पता लगेगा कि लोग कैसे कैसे रंग बदलते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अनजान हूँ या मुझे कुछ नहीं पता? नहीं, मुझे सब कुछ पता है और मैं सब कुछ जानता भी हूँ, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं बोलता नहीं हूँ। मैं खामोश होकर सिर्फ देखता हूँ और उसके बाद जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से मैं उनको परिणाम देता हूँ। तुमसे एक बात कहता हूँ कि आजकल तुम अपने काम को लेकर इतना ज़्यादा शांत क्यों हो गए हो? क्यों ऐसा हो गया है कि तुम्हें अपने काम को सही तरीके से करने में मज़ा नहीं आ रहा है? हो सकता है तुम्हें शायद उसका परिणाम उस तरीके से नहीं मिल रहा है और इसीलिए तुम खामोश से हो गए हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, फिर नए तरीके से शुरुआत करो। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी जीत सब कुछ यहीं पर ही है, इसी में है। बस अपनी मेहनत को जाया मत जाने दो। मेहनत लगातार रखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत से ही तुम्हें उसका परिणाम मिलेगा। तुम्हारी मेहनत से ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। तुम इस तरीके से बैठ नहीं सकते और इसलिए अपनी दुनिया में हर काम करो, लेकिन जो तुम्हारा मुख्य कार्य है उसको तुम पीछे मत रखो, उसको भी बरकरार करके रखो, क्योंकि वही तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएगा। मेरी बात को तुम समझ रहे होगे और इसलिए अब अपने मुख्य काम को नज़रअंदाज कभी मत करना, क्योंकि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। खुश रहो, बहुत खुश रहो।